हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स। ये टिप्स आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, साथ ही आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि बिना किसी चाकू के, बिना कोई पिलर के हम बहुत ही आसानी से एक बॉटल की हेल्प से ढेरों सारे किलो भर गाजरों को मिनटों में छील सकते हैं, वो भी बिना कोई गाजर को वेस्ट किए हुए। तो चलिए इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स, हमारी इस तरह की कटी हुई सब्जियों को लेके, चाहे गोभी हो, शिमला मिर्च हो या फिर प्याज हो, तो इन सब्जियों को हम बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा ही बनाते हैं और आधा हम रख देते हैं। जैसे कि बहुत बार हम मिक्स वेज बनाते हैं तो हाफ़ क्वांटिटी में ही हम इनको लेते हैं और आधी हम फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में एकदम फ्रेश नहीं रहती। तो इसको हम इस तरह के एक फॉइल पेपर के टुकड़े में लपेट के रख लेंगे। तो आप चाहें तो एक साथ ही बड़ा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा ले लें, उसके अंदर अच्छे से इनको लपेट कर फिर फ्रिज में रखें। तो इसे फॉइल पेपर में लपेटने से पहले हल्का सा कुछ ड्रॉप ऑयल का हम इसके ऊपर लगा लेंगे। फॉइल पेपर में लपेटने के बाद हम इनको फ्रिज में रखेंगे और जब भी हम इनको निकालेंगे तो ये हमें ऐसे ही फ्रेश मिलेंगी। आप चाहें तो एक ही बड़े से फॉइल पेपर के अंदर अपनी कटी हुई सब्जियों को रख लें या अलग अलग छोटे छोटे फॉइल पेपर के टुकड़ों में इनको अच्छे से लपेट कर फिर फ्रिज में रखिए। अब ये लंबे समय तक भी फ्रेश ही रहेगी। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। टिप यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। तो फ्रेंड, सेम इसी तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि प्याज जो हमारा बहुत बड़े साइज़ का होता है, इसको भी हम हाफ ही कट करके अपनी सब्जी या दाल में यूज़ करते हैं और आधा हम फ्रिज में रख देते हैं। तो अगर हम इसको आधा कट करके इस तरह से फ्रिज में रखते हैं तो पूरे फ्रिज में प्याज की स्मेल फैल जाती है। तो इस स्मेल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह के टाइट कंटेनर बॉक्स या टिफ़िन के अंदर रख लेंगे। तो ये अच्छे से इसके अंदर से हमें बंद करके ही फ्रिज के अंदर रखना है। इससे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल होगी वो पूरे फ्रिज में नहीं फैलेगी। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो आप देख सकते हैं कटे हुए प्याज को हम इस तरह से फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ये कटा हुआ प्याज भी फ्रेश रहेगा और इसकी स्मेल भी फ्रिज में नहीं फैलेगी। सेम इसी तरह से जो फॉइल पेपर में लपेटी हुई सब्जियां थी कट की हुई, उनको भी हम फ्रिज में रख लेंगे तो सब्जियां भी हमारी ऐसी ही फ्रेश रहेंगी। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी ये है कि हमारे पास इस तरह की जो टी शर्ट या शर्ट होती है जिनके ऊपर इस तरह से रबड़ का प्रिंट होता है या फिर प्लास्टिक का प्रिंट होता है, जिसके ऊपर हम प्रेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है कि हम ये जो रबड़ का इसके ऊपर प्रिंट है इसके ऊपर लगा लेंगे न्यूज़पेपर का टुकड़ा। तो क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो इसका जो रबड़ है वो इस प्रेस के ऊपर चिपक जाएगा और हमारी जो टी शर्ट है वो जलने का भी डर है। तो इससे बचाव के लिए सबसे यूज़फुल ट्रिक है कि इस तरह का एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा हम ले लेंगे और ये जो हमारा प्रिंट है रबड़ वाला, इसके ऊपर हम इसको न्यूज़पेपर को रख लेंगे और अब इसके ऊपर हम आसानी से प्रेस को कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो टी शर्ट है वो भी अच्छे से प्रेस हो जाएगी और इसका जो रबड़ है वो हमारी प्रेस पे भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो स्टोन वाली टी शर्ट होती है या किसी में कोई जरकन का वर्क भी होता है, जैसे कि हमारे फैंसी ब्लाउज या कोई और चीज़ साड़ी वगैरह होती है जिस पे हमें हल्की प्रेस करनी होती है, तो उसके ऊपर हम पहले डायरेक्ट इस तरह से प्रेस नहीं रख सकते। पहले उसके ऊपर न्यूज़पेपर को बिछा दीजिए, उसके बाद आप इजीली उसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारी इस प्रेस को लेकर ही है। तो फ्रेंड, जब भी हम लोग प्रेस कर लेते हैं तो इसकी जो वायर है ये बहुत लंबी होने की वजह से आपस में मुड़ती रहती है और एक जगह इकट्ठा नहीं रहती और घर में ये फैली हुई सी लगती है, जिससे कि घर भी हमारा मैसी सा लगता है। फुल ट्रिक है कि इस तरह का बड़े साइज़ का क्लेचर, तो इस वायर को हम अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इस क्लेचर से अच्छे से इसको सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि ये जो वायर है ये ना तो आपस में उलझेगी और आपका घर भी मैसी सा नहीं लगेगा। अब आप इसे एक साथ फोल्ड करके इस तरह से क्लेचर से सिक्योर कर लें। अब एक ही जगह ये अच्छे से फोल्ड हो गई है, अब ये इधर उधर नहीं फैलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरी वायर को एक ही डायरेक्शन में मोड़ लिया है और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इस क्लेचर को। इस तरह से आप अपनी प्रेस को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप के लिए हम चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे एक तवा। तो तवे को हम हल्का गर्म होने देंगे। जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब चावल
और अब साथ में ही हम इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियां। तो मैं 4-5 लहसुन की कलियां इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब दोनों को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही ये दोनों अच्छे से गर्म होने लगेंगे तो इनमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू अरोमा इनका निकलने लगेगा। तो जब ये गर्म हो जाएंगे तो हम तुरंत ही गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको सीधा ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी सूती कपड़े में। तो छोटा छोटा टुकड़ा हमें कोई भी सूती लेना है और उसके ऊपर हम इस चावल और ये जो लहसुन हमने गरम किया है दोनों को ही डाल लेंगे। तो ये हमारी बन गई है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी। अगर आपके मसल्स में पेन होता है या आपके जॉइंट पे पेन होता है, ये बहुत बार ऐसा होता है विंटर्स में हम लोगों के कहीं पे स्वेलन आ जाती है, ठंड से हमारी अकड़न आ जाती है नसों में या मांसपेशियों में। तो आप इस चावल और लहसुन की एक पोटली बना लीजिए और अपने मसल्स के ऊपर इस तरह से सिकाई कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी सूजन में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। और अगर आपके सर्वाइकल भी होता है तो आप इस तरह की पोटली बनाकर अपने नेक के आसपास सिकाई कर लीजिए। तो इससे आपके सर्वाइकल पेन में भी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब घरेलू उपाय होते हैं जो कि बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों से निजात पा सकते हैं बिना कोई दवाई खाए, बिना कोई पेन किलर या कोई ट्यूब के आप आराम पा सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से अगर आप चावल नहीं डालना चाहते तो आप तवा गर्म करने के बाद इसके ऊपर 2-3 टेबल स्पून के करीब अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो अजवाइन की तासीर भी बहुत गर्म होती है, तो आप चाहे तो अजवाइन से भी सिकाई कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से तवे के ऊपर हम कुछ चम्मच अजवाइन डाल देंगे और अजवाइन को हल्का गर्म होने देंगे और इसके ऊपर ही हम थोड़ी सी लहसुन की कलियों को भी डाल देंगे। दोनों को एक साथ हम गर्म कर लेंगे। तो इन्हें भी जब हम अच्छे से गर्म कर लेंगे तो इनको भी हमें एक सूती कपड़े में रखना है। तो आप कोई कॉटन का हैंकी भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ों को हम तुरंत ही उस हैंकी के ऊपर निकाल लेंगे और इसकी एक पोटली बना लेंगे। और इसकी भी हमें सेम इसी तरह से सिकाई करनी है। जहाँ पर भी आपके मसल्स में, जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देते हैं। और ये चावल और जो अजवाइन होते हैं काफ़ी टाइम तक गर्म रहते हैं। तो आप इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पोटली को तवे पे फिर से थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने नेक के आसपास या कान के आसपास अगर आपके पेन हो रहा हो या मसल्स में कहीं भी, तो आप इस पोटली से सिकाई कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स, हम लेडीज़ अक्सर किचन में काम करते वक्त कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा जल जाते हैं, जैसे कि हाथ या उंगली कहीं गर्म तवे पे या कुकर पे टच हो जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो इससे रिलीफ पाने की बहुत ही यूज़फुल टिप है कि आप ले लीजिए इस तरह का ठंडा आटा। अगर आपके फ्रिज में गुथा हुआ आटा है तो बहुत ही अच्छा है। और साथ में ले लीजिए कोलगेट पेस्ट। तो छोटा टुकड़ा आप आटे का लेके इस तरह से आप फैला दीजिए और इसके ऊपर हम लगाएंगे कोलगेट पेस्ट। तो थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स, जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि हमने फ्रिज से निकाला है। और साथ में जो कोलगेट पेस्ट होता है इसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जले हुए हिस्से को बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। तो फ्रेंड्स, आटे को मैंने थोड़ा सा फैला लिया है और इसके ऊपर कोलगेट पेस्ट मैंने लगा दिया है और कोलगेट पेस्ट को अच्छे से आटे के ऊपर फैला देंगे। और अब हम अपने जले हुए हिस्से में इसको अच्छे से ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, यानी कि एकदम बैंडेड या पट्टी की तरह हमें इसको लगाना है। तो अगर आपकी उंगली जल गई है, टच हो गई है तो कहीं तवे पर, तो आप इस तरह से इसको अच्छे से लपेट सकते हैं। तो ये आपके जले हुए हिस्से को अच्छे से ठंडक देगा और बहुत ही राहत आपको मिलेगी। आप एक बार इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। ये मेरा आजमाया हुआ टिप है, इससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगेगा। अगर बर्न रिलीफ ट्यूब आपको घर पे इजीली नहीं मिल रही है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। केवल कोलगेट पेस्ट से भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स, अगर आप रात को राजमा भिगाना भूल गए हैं, मॉर्निंग में आपका राजमा खाने का मन है, तो आपने 1 घंटे पहले इसे भिगाया और अच्छे से नहीं भीगी, तो आप क्या करिए कि पहले पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अच्छे से जब पानी आपका बॉयल हो जाएगा प्रेशर कुकर पे, तब आप अपनी ये भीगी हुई राजमा इसको बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं। लेकिन पानी आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ज़्यादा गर्म पानी में अगर आप राजमा को डालेंगे तो आप देखेंगे आपकी राजमा बहुत ही जल्दी फूल जाती है और भीग भी जाती है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे कि आपकी राजमा बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएगी। तो हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ½ टेबल स्पून के करीब नमक, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 मोटी इलायची। तो ये सभी चीज़ें जो आपकी राजमा में बॉईल होंगी तो इससे राजमा में बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा और आपकी राजमा बहुत ही
फ्लेवरफुल बनेगी। तो आप 2 चीज़ें इसमें ज़रूर ऐड करें। अब आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा सकते हैं। अब आप इस राजमा में 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगा सकते हैं। इससे आपकी राजमा बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाएगी। आई होप ये आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी हमारी इस राजमा को लेकर ही है। आप कोई भी दाल अगर इसमें प्रेशर कुकर में बॉईल करने रखते हैं तो उसका पानी ऊपर ना आए, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है कि आप थोड़ा सा इसमें तेल भी ऐड कर दीजिए। तो जब आप नमक हल्दी ऐड करेंगे तो आप हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ऊपर की तरफ उबाला नहीं आएगा और आपका प्रेशर कुकर और गैस चूल्हा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए एक यूज़फुल ट्रिक ये भी है कि आप इसकी सीटी हटाकर थोड़ा सा ऑयल ऊपर की तरफ भी डाल दीजिए, फिर आप सीटी लगा सकते हैं। तो इससे आपकी जो प्रेशर कुकर की दाल या पानी होगा उसका उबाला ऊपर प्रेशर कुकर की तरफ नहीं आएगा। आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल को लेके। तो प्लास्टिक की बॉटल आपकी कोल्ड ड्रिंक वाली भी हो सकती है या पानी वाली भी हो सकती है। तो इससे हम ढेरों सारी गाजर मिनटों में छील सकते हैं बिना किसी नाइफ और पिलर के। इस तरह की एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद आप नाइफ से इसको ऊपर की तरफ से कट कर लीजिए। तो अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप थोड़ा सा नाइफ को गैस पर गर्म कर लीजिए, तो इजीली ये कट हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बस इसी तरह से हमें इसे सर्कल शेप में ऊपर की तरफ से कट करना है। तो ये हमारा जो बोतल का ऊपरी वाला हिस्सा है यही हमारा बहुत यूज़ का है। ऊपर से कट करने की वजह से ये ऊपर की तरफ से बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है, इसकी किनारी बहुत शार्प है। तो आप इजीली आप इसमें बहुत सारी गाजरों को मिनटों में छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप पिलर से इन गाजरों को छीलेंगे तो इसमें गाजर की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। आप देख सकते हैं कि जब पिलर से हम गाजर को छीलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गाजर हमारा वेस्ट चला जाता है। हमें केवल गाजर के रेशे ही छीलने होते हैं जो कि हमें लाइट तरीके से छीलने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टूल का यूज़ करेंगे जो हमने बोतल से कट किया है। तो इस बोतल के ऊपर की साइड जो हमने सर्कल किया है ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है और इससे बहुत ही आसानी से मिनटों में आप किलो भर गाजर को छील सकते हैं। तो आप एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये टिप ज़रूर यूज़फुल लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जेंटल हाथों से हम जैसे गाजर के ऊपर रब करेंगे तो बहुत ही ईजीली इसके रेशे निकल जाएंगे। तो बिना कोई ज़्यादा गाजर के वेस्ट हुए इजीली इस टूल से हम गाजरों को छील सकते हैं और बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विक तरीके से हम गाजरों को छील सकते हैं। आप एक बार ट्राई जरूर करें। देख सकते हैं कि पिलर से कितनी ज़्यादा वेस्टेज निकल रही थी, लेकिन अब हम जब इस टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही कम गाजर हमारी वेस्ट हो रही है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।